हेलो एवरीवन, मैं बैक टू चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा डोरमेंट। ये बहुत ही खूबसूरत सा डोरमेंट है, बहुत ही शानदार डोरमेंट है। ये बनाने में बहुत आसान तरीका है, तब वीडियो ध्यान से देखिए, आप सीख जाएंगे ऐसे फ्लावर्स बनाने का, ऐसे डोरमेंट बनाने का। ऐसे फ्लावर्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ले लीजिए। बैक टू चैनल। आज हम एक न्यू डोरमेंट बनाई हूँ। ये बहुत ही दिल वाला डोरमेंट है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, ये बनाने में बहुत आसान है। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया है। यहाँ से इतना कलिया कंप्लीट किया है। उसके बाद में मेरा ये 2 कली और बाकी है, तो मैंने यहाँ पे ये कली बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने 10 कलिया को कंप्लीट कर लिया है। मेरा 10 कली कंप्लीट हो गया है। मैं 11 कली पर आपको बनाकर दिखाऊंगी। 11 और 12 कली हम बनाएंगे। आप जितना भी बड़ा डोरमेंट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना सकते हैं। मैं यहाँ 40 फंदे में बनाई हूँ, तो आप 32 फंदे में बनाइए, 22 फंदे में बनाइए या 20 फंदे बनाइए। कोई भी साइज़ का आप डोरमेंट बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आप सीख पाएंगे। और बहुत ही आसान से बहुत जल्दी 2 कलर में डोरमेंट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि डोरमेंट कैसे बनाना है, कलर को कैसे ऐड करना है। मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ये मेरा 40 फंदा का ये है हमारा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे यहाँ मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, यहाँ पे इस तरह से मैंने जो छनान डालकर इसको स्टार्ट करके बनाया था, तो ये फिर से यहीं आ गया है, स्टार्टिंग हो गया है फिर से। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे बनाने के लिए किस तरीके से बनाऊँगी। तो इसको पहले साड़ी को बुनना है, जितना भी है यहाँ पे बुन देना है। यहाँ 2 फंदे छोड़कर बुन देना है इसको पूरा। तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट करूँगी बुनना। पहल का फंदा उतार लेना है इस तरह से। उसके बाद से सारे फंदे को डालते जाएंगे, सारे फंदे को डालते जाएंगे। एक एक फंदे को बुनना है। एक एक फंदे बुनते जाना है। जितना भी है सारे को बुन लूँगी इसी तरह से। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कहाँ से देख रहे हैं। तो मेरी वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। एक बार फिर से आप कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाकर ऑन रखिए, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो इस तरह से मैं बुनाई स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ से साड़ी को बुनते जाना है। ये मेरा 40 फंदा का है। आप जितने भी फंदा का बनाना चाहते हैं 42 फंदा का बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, तब बना सकते हैं। अगर आप 42 फंदा बना रहे हैं तो 22 फंदा आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ आ गई। यहाँ 2 फंदे हमारे को छोड़ना है, इसको नहीं बिना, धागे को उल्टी साइड में टर्न करना है आगे की तरफ में। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से इसको बिना बुने हुए उतारना है। उसके बाद में फिर से बुनना स्टार्ट करना है। सारे इसी तरह से बुनना है, इसमें सारे को इसी तरह से बुन लेना है।
यहाँ से एक फंदा और बुनूंगी। से 2 फंदा मेरे हुए, तो इसको अभी बुन लेना है क्योंकि इसको नहीं छोड़नी है। ये फर्स्ट राउंड है इसलिए इसको बुनना है। अगली का बार आएंगे तो छोड़ना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से सारे को बुनना है। अब यहाँ से फिर से फंदे को बिना बुने हुए उतारूँगी। धागे को आगे की तरफ टर्न कर लूँगी और उसके बाद में सारे को बुनना है। यहाँ 2 फंदे छोड़कर सारे को बुनना है। यहाँ से 2 फंदा फर्स्ट राउंड में छोड़ा था, फिर से 2 फंदा छोड़ूंगी। यहाँ से धागा को आगे की तरफ टर्न करना है। उसके बाद में फिर बिना बुने हुए इसको उतार लेना है। यहाँ से फिर से बुना स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ से आ गई, फिर यहाँ से 2 फंदा छोड़नी है, धागे को सीधी साइड में टर्न करनी है, फिर यहाँ से बुनना स्टार्ट करना है। तो फिर यहाँ से धागे को बिना बुने उतार लेना है फंदे को, और फिर से स्टार्ट करूँगी बुनना। सारे फंदे को इसी तरह से डालते जाना है। अब फिर से यहाँ पे 2 फंदे वापस छोड़नी है। फिर इधर से हर एक कंटा में जब भी इधर आएंगे तो हर एक कंटा में 2-2 फंदा छोड़ते जाएंगे। जब सिलाई वापस लेंगे तो 2-2 कंटा यहाँ पे छोड़ते जाएंगे। ये 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर वापस आएंगे, फिर 2 फंदा। इसी तरह से 2-2 फंदा मेरे इधर 10 फंदा होना चाहिए, इधर 10 फंदा होना चाहिए।
जब भी राउंड घुमाऊंगी 2 फंदा यहाँ पे वापस छोड़ देना है। यहाँ पे 2 घर बीन लेना है, उसके बाद में सारे फंदे को वापस छोड़नी है। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करनी है इसको। 10 फंदा इधर और 10 फंदा इधर कंप्लीट करनी है। ये इस तरह से इसको 1 2 का 1 बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदा इधर छोड़नी है, 10 फंदा इधर। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ तक ये आधे कली कंप्लीट किए हैं, तो आधे कली कंप्लीट करके सारे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से आधा इधर आप कह सकते हैं। यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इधर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10। अगर आप 42 फंदा का बना रहे हैं तो 22 फंदा इधर और 22 फंदा इधर रखना है। अगर आप 22 फंदा का बना रहे हैं तो 11 फंदा इधर और 11 फंदा इधर रखना है। अगर आप 20 फंदा का बना रहे हैं तो 10 फंदा इधर और 10 फंदा इधर रखना है। यानी 10 दूना, यानी 2 का घर लेंगे। ये जैसे 2 का 1 हुआ, 1 2, तो इधर 5 फंदा रखना है। अगर 1 गिनेंगे तो 10 रखना है। और आप 32 फंदे के बना रहे हैं तो 16 फंदे इधर और 16 फंदे इधर। आधे भागों में दोनों साइड से डिवाइड कर इसको करना है। इसके बाद में यहाँ पे अब रेड कलर ऐड करूँगी। तो रेड कलर ऐड करने के लिए यहाँ से मैंने रेड धागा लिया है। अब जितने भी कलर का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एक कली भी आप बना सकते हैं। एक कली दूसरे कलर का भी ऐड कर सकते हैं। मैं केवल एक ही कलर का ऐड की हूँ। इसमें केवल एक ही कलर है हमारा ऐड, तब रेड कलर इसमें ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको रेड को ले लिया है। यहाँ से मैंने इसको बुनाई करूँगी। 1 यहाँ पे इसको दाब देना है अंदर की तरफ से। 2 यहाँ से जो ये धागा जो मैंने छोड़ा है इसको कटना नहीं, इसको अंदर की तरफ से दाबते चले जाऊंगी। 3 इसको अंदर की तरफ से दबाते जाना है। 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से इस तरह से दबाते जाएंगे ना तो ये इसी में बुनता हुआ चला जाएगा। ये बिल्कुल नहीं लगेगा कहाँ ज्वाइंट हुआ है। ज्वाइंट गैप इसमें ज्वाइंट बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ज्वाइंट कहाँ से हो रहा है इसमें। तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे। अंदर की तरफ दबाते हुए इसको बुनाई लगा लेंगे। सारे फंदे को इस तरह से बुनूंगे। ये होगा हमारा। तो यहाँ से आगे की तरफ से धागे को टर्न करना है। फिर से इस फंदा को बुनना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से घर को बढ़ाते जाना है। यहाँ से तो इस तरह से लूँगी, कंटे पर धागा को इस तरह से लेना है सिलाई पर। उसके बाद सिलाई के पीछे से दबाते हुए जो हमारा धागा है इसको अटैच करके इस तरह से बुनाई करना शुरू कर दूँगी। इधर से घर भी बढ़ जाएगा, गेठा भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम बढ़ाते जाएंगे। जितना रेड है उतना रेड से बुनूंगी। 2 फंदे छोड़कर बाकी सारे फंदे को बुनाई कर लेनी है।
इस तरह से मैंने ये फंदा 2 पॉइंट छोड़ देंगे। यहाँ से 2 फंदे छोड़कर धागे को उल्टी साइड में टर्न करना है और इसके बाद में फिर से इसको उतार लेना है, बिना बुने हुए उतारना है। जो फंदा है पहला वाला है। अब सारे फंदे यहाँ से बुनाई करूँगी, सारे फंदे को, जितना रेड वाला है रेड को। यहाँ से हुआ, यहाँ से हमें 42 फंदा का है तो यहाँ से हमको 5 फंदा बढ़ाना है। 5 फंदे को इस तरह से बढ़ाएंगे, जो मैंने आपको बताया था। इस तरह से धागे को लेना है, यहाँ से 5 फंदा बढ़ाना है। इस तरह से जो हो रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ 5 फंदे बढ़ जाएगा। इधर हनीकंठ में यहाँ 2-2 छोड़ते जाएंगे। इस तरह से जब भी आएंगे तब से 2-2 यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ पे 2-2 छोड़ते जाएंगे। अब यहाँ से मैंने 5 फंदे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमको हटाना है, तो इस तरह से पहले सूता ले लूँगी। यहाँ से ये 2 फंदे फंसाना है, 2 फंदे में फंसाऊँगी। उसके बाद में इसको ऐसे बाकी को बुनना है। यहाँ से बाकी को बुनते जाना है, जितने पहले अब घटाना शुरू हो गया है। तो 5 पहले मैंने 1-1 फंदे बढ़ाते गई थी, अब 1-1 फंदे को घटाते आऊँगी। 5 फंदे बढ़ाई थी तो 5 फंदे घटा देना है। तो गाइस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिए गाइस। यहाँ से मैंने धागे को उल्टी साइड में टर्न किया है। अब फिर से यहाँ 2 फंदे छोड़ेंगे। जब भी सिलाई में आएंगे तो 2 फंदे इधर से छोड़ना है, यहाँ तक कंप्लीट करनी है और उसके बाद इधर छोड़ना है। तो यहाँ से बिना बुने हुए धागे को उतार लेना है। उसके बाद में इस तरह से बुनाई फिर से स्टार्ट करनी है। फिर से हम बुनते जाएंगे। फिर से यहाँ से बुनती जाऊंगी फिर से। तो गाइस आप मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा मेरे चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हैं तो। यहाँ से फिर से घटाऊंगी, 2 ले लेना है। यहाँ पे 2 का 1 कर देना है। उसके बाद में यहाँ से बुनाई कर लेना है। इस तरह से इसको डाउन करते जाना है। जैसे यहाँ पे डाउन हुआ है, यहाँ से पहले यहाँ से बढ़ा है, उसके बाद यहाँ से फिर डाउन होते गया है। तो इस तरह से डाउन कर लेनी है पूरी। हम यहाँ से पूरी को डाउन कर कर आपको दिखाते हैं। ऐसे मैंने 5 फंदे को घटा लिया है। फिर से अंतिम फंदा बचा है मेरा घटाने के लिए, तो इस तरह से मैंने इसको घटाऊंगी। अब जितने फंदे हैं सारे फंदे को यहाँ तक बुनना है। इसको जितने रेड फंदे हैं सारे रेड फंदे को बुन लेना है। तो मैं यहाँ से सारे फंदे को बुन लेती हूँ। अगर आप में ज़्यादा गहरा आ रही है, यहाँ पे जाली पड़ रही है, तो जाली भरने के लिए यहाँ से 1 फंदा उठाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। हमारा में जाली नहीं भर रही है तो इसमें हम जाली नहीं भरेंगे। तो इस तरह से मैं बुनाई करते चली जाऊंगी। सारे फंदे को बुनना है। अगर आप में गैप आ रही है इस तरह से, तो गैप भरने के लिए यहाँ से 1 फंदे को उठाना है। यहाँ से 1 फंदे को उठाएंगे इस तरह से। अच्छे से उठाइए, धागा फट जा रहा है। यहाँ से 2 फंदे उठाएंगे और ये 2 का 1 कर देंगे।
तो ये जितना हमें गैप है वो भर जाएगा, जाली नहीं पड़ेगी इसमें, इस तरह से बुनने में। फिर धागे को आगे की तरफ में टर्न करेंगे, उल्टी साइड में फिर से वापस आएंगे, फिर से यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे बिना बुने हुए, फिर से बुनना स्टार्ट करूँगी। ये मेरा आधा कली कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आधा कली हो गया, आधा कली और बनाना है तब ये दिल बन जाएगा। अब फिर से यहाँ से फिर से पहले घटाए थे, अब फिर आधा कली हो गया है, यहाँ से बढ़ाना फिर शुरू करूँगी। तो इस तरह से जो आधा कली हुआ है यहाँ तक, फिर से यहाँ तक ले फिर से बनाना शुरू करूँगी। तो इस तरह से, इसी तरह से फिर से बढ़ाना है, धागे को एक एक बढ़ाते जाना है। यहाँ से 5 सिलाई बढ़ानी है। अब यहाँ पे 8 बिनना है, 2 फंदे उधर की तरफ छोड़ना है। पहले 10 फंदे में था तो 8 बुनूंगी 2 फंदे छोड़कर। यहाँ पे 2 फंदे छोड़ना है। धागे को आगे की तरफ में उल्टी साइड में फिर से टर्न करना है। टर्न करने के बाद में इसको बिना बुने हुए एक फंदा का उतारना है, बिना बुने फिर से बुनना स्टार्ट करूँगी। यहाँ तक पूरी बुन लूँगी। यहाँ से फिर से बढ़ाना है। यहाँ से बढ़ाते जाना है, 5 बार बढ़ाना है इसमें। यहाँ पे अगर आपके 32 फंदा का है तो 3 बार बढ़ाइए, 42 फंदा का है तो 7 बार बढ़ाइए, 20 फंदा का है तो 2 बार बढ़ाइए। इसी तरह से बढ़ाते जाना है और फिर वापस घटानी है। जितना बढ़ाएंगे उतना फिर से वापस घटा देनी है। तो इस तरह से बुनाई करना है। 2 फंदा इधर छोड़ते जाना है। जब पूरी हम 5 फंदे घटा लेंगे, यहाँ 2 फंदा छोड़ेंगे, इस तरह से धागे को उल्टी साइड में टर्न करेंगे। पूरी 5 फंदा बढ़ानी है हमको। यहाँ पे 2-2 फंदे हर एक कंटा में 2-2 फंदे यहाँ पे छोड़ती जानी है। इस तरह से 2 फंदे छोड़ते जाएंगे, इधर से एक एक फंदे बढ़ाते जाएंगे। 5 बार यहाँ पे बढ़ाएंगे फंदे को। यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लिया है, 1 फंदे और बढ़ानी है। तो इस तरह से फिर से बुनूंगी। इसी तरह से जितने फंदे का बना रही है उतने फंदे का बढ़ाते जाइए और फिर से वापस घटानी है। यहाँ से फिर 2 फंदे छोड़नी है। हर एक घंटे में 2-2 फंदे छोड़ते आना है।
इधर से बुनाई करते यानी बिना बुने हुए इसको उतार लूँगी। उतारने के बाद में इसको फिर से बुनूंगी। यहाँ से धागे को टर्न करेंगे। पहले इसको बुनाई कर लिया, फिर आगे की तरफ सीधी साइड में आ रही हूँ। सीधी साइड में आ गया। फिर इधर से यहाँ से 2 काई करने हैं, घटाते जाना है। जितना बढ़ाई हूँ 5 बढ़ाया गया है तो 5 को घटा देना है। यहाँ पे इस तरह से घटाएंगे। फिर इसको सारे फंदे को बुनना है। अब इसको भी बुन लेती हूँ और फिर यहाँ से धागे को उल्टी साइड में टर्न करना है। इसके बाद में फिर इधर से बिना बुने एक उतारना है। यहाँ से एक उतार लेना है बिना बुने हुए। फिर इधर से सारे को बिनना है। सारे को इस इधर से बिन लेती हूँ। सारे फंदों को बुनूंगी। ये मेरा सारे फंदा बुना गया है। अब इधर से फिर आती हूँ। ये 2 फंदा यहाँ पे घट गया है। इधर से फिर ये डाउन होगा। यहाँ से इस तरह से यहाँ से ये डाउन हो जाएगा। फिर यहाँ से घटाऊंगी। इसी तरह से घटा देना है फिर से। यहाँ से बुनते आना है। इसको उल्टी साइड में कर देना है, जो गेठा पड़ा है यहाँ से चल जाएगा पीछे की तरफ से। फिर उल्टी साइड में आकर उल्टी साइड में एक फंदे को उतारना है। इधर इसको दबा देंगे। इसी में एक फंदे को उतार कर सारे को बुनाई करूँगी। इस तरह से इसको दबाते जाना है अंदर की तरफ से। जो गेठा पड़ा है ये दिखेगा नहीं। ये बिल्कुल नहीं दिख रही है कि यहाँ पे जो रंडा था ये बिल्कुल नहीं दिख रही किधर से भी। तो यहाँ से इसी तरह से 5 बार घटाना है। इसको 2 बार हो गया है। तीसरा बार चल रहा है यहाँ पे। इस तरह से फिर 2 का 1 करूँगी। करने के बाद में इसको फिर से बुनना है। इधर 2 फंदे छोड़ते जाना है लास्ट में। यहाँ पे 2 फंदे छोड़ना है, फिर से वापस लेनी है। फिर से बिना बुने हुए धागे को उतारनी है। उतारने के बाद में साड़ी को बिन लेना है। जितना है फंदा सारे फंदे को बुनना है। ऐसे सारे फंदों को बुनना हो। इसके बाद में फिर से चौथी लाइन आ गई। चौथी लाइन में फिर से वापस उसी तरह से घटानी है। यहाँ से फिर से बुनना है। यहाँ फिर 2 फंदे छोड़ देनी है। इस तरह से इसको बुनूंगी। धागे को उल्टी साइड में टर्न करेंगे। एक बिना बुने हुए फंदा उतारूंगी। उसके बाद में इसको बुनूंगी। ये मेरा 5वें फंदा आ गया। ये मेरे 5वीं सिलाई शुरू हो गई है। 4 कंप्लीट हो गए हैं। 5वीं सिलाई पे इसको पूरे इसको बुनना है रेड से ही। पूरे को पूरे रेड से बुन लेना है। तो इस तरह से इसको घटा देती हूँ। बाकी सारे को बुनूंगी इसी से।
सारे को बुनूंगी इसी तरह से। रेड रेड से बुननी है या ग्रीन ग्रीन से बुन लेना है। और गैप आ रही है तो घबराइए जाए, आपको बता रही हूँ गैप भरने के लिए। मेरे गैप ज़्यादा नहीं है तो इसको मैं नहीं भरूंगी, इसकी इसी तरह से बुनते जाऊंगी। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करूंगी। तो सारे को बुनना है। अभी इसको यहाँ से ग्रीन बुनना है, रेड हो गया तो यहाँ ग्रीन को ग्रीन लेना है। तो इस तरह से पहले धागा को टर्न करना है उल्टी साइड में। यहाँ से अंदर से इसको नीचे से निकालते हुए इस तरह से इसको लेंगे, इसको इस तरफ कर देंगे, पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ गैप आ रही है, यहाँ पे गैप आ रही है तो गैप भरने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाऊंगी, यहाँ 2 का 1 कर दूंगी। फंदा जितने हमारा जाली पड़ेगा वो जाली नहीं पड़ेगा, मेंटेन इसमें बराबर हो जाएगी इस तरह से। थोड़ा फट गया इसमें। यहाँ पे 2 का 1 कर देना है। उसके बाद में सारे को बुनते जाना है। जहाँ जगह गैप आ रही है तो भरते जाइए। अगर ज़्यादा जाली नहीं है तो मत भरिए, इस तरह से बुनते जाइए। ज़्यादा जाली नहीं पड़ रहा है तो इसी तरह से मैं बुनते जाऊंगी यहाँ तक। सारे को बुनना है। जितने मेरे फंदा है सारे फंदे को बुन लूँगी यहाँ से। यहाँ गैप आ रही है तो गैप भरने के लिए एक फंदा यहाँ से उठाऊंगी, 2 का 1 कर देना है। फिर यहाँ से उल्टी साइड में धागे को करिए। यहाँ से इस घर फंदे को उतारना है, धागे को आगे की तरफ टर्न करिए ताकि ये चैन बनते जाएगा। इस तरह से जब चैन बना है तो ये चैन बनते जाएगा। यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करूँगी। सारे फंदों को बुन लेना है। इसी तरह से सारे फंदों को बुनूंगी यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। सारे फंदे को मैंने यहाँ से बुना है। इस धागे को कट कर दूंगी। उसके बाद में इस धागे को इसी में दबाते हुए इसको बुन लूँगी। इसी तरह से दबाते हुए बुनना है। ये बिल्कुल फ्रेश होता है, नहीं दिखता नहीं है कहाँ हमारा जोरंडा हुआ है, कहीं भी जोरंडा इसमें नहीं दिख रहा है। इसलिए इस तरह से बुनिएगा तो जोरंडा आपको कभी नहीं दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से जोरंडा हुआ है, इसमें कहाँ से ज्वाइंट हुआ है। अब चाहे जितने भी फंदे डालकर बना सकते हैं, जितने भी पसंद है फंदा उतना फंदा को आप बनाइए।
यहाँ से मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करूँगी। वहाँ पे पहले ऐसे बनाएंगे, इस तरह से पहले बनाएंगे, उसके बाद ये दिल बनाऊँगी। ऐसे इस तरह से दिल बनाऊँगी, पहले ऐसे बनाकर तब से ऐसे दिल बनाएंगे। यहाँ पे एक कली और हमारा बाकी है। यहाँ पे सारे कलियाँ कंप्लीट हुए हैं, देख सकते हैं। सारे कलियाँ मेरे कंप्लीट हो गया। कितना प्यारा सा डोरमेट बनकर रेडी हो गया है, कितना प्यारा सा लग रहा है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।